एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं सिचुएशन वांटेड, जो कि शीर्षक है जो लिखा जाता है वाई ए जॉब सीकर, दिस इज़ रिटन बाई ए जॉब सीकर, जिसको जॉब की तलाश होती है। किसके द्वारा लिखा जाता है? जॉब सीकर के द्वारा। यदि मान लीजिए कि जिस किसी को जॉब की तलाश है उसके द्वारा कोई और विज्ञापन है प्रकाशित करवाया जाता है, ऐसी स्थिति में हम सिचुएशन वांटेड लिखते हैं शीर्षक। क्वेश्चन है, यू आर जीतेश जया, ए चार्टर अकाउंटेंट हो आप, हैविंग जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। आप जॉब हैविंग जॉब, आपको जॉब की तलाश है, एक्सपीरियंस आपको कितना है? 2 वर्ष का है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करो, गिविंग द डिजायर जॉब, और इच्छित जॉब के लिए, और आपको लिखना है एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आपको कितनी सैलरी की उम्मीद करते हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यू आर जीतेश जया, ए चार्टर अकाउंटेंट हैविंग जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, कि आप चार्टर अकाउंटेंट हो, आपका जॉब का अनुभव है, आपको 2 वर्ष का है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करो, गिविंग द डिजायर जॉब पोजीशन, कि जिस जॉब की आपको आवश्यकता है उसके बारे में, और एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में। तो मान लीजिए कि जॉब सीकर के द्वारा कोई आप है एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित कराया जा रहा है, तो उसका शीर्षक होगा सिचुएशन वांटेड। अब देखो, वांटेड जॉब फॉर चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस 2 years, कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का, एज असिस्टेंट सीए, और वह असिस्टेंट सीए के रूप में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। सैलरी एक्सपेक्टेड कितनी? 30,000। विलिंग टू वर्क ओवर टाइम विद एक्स्ट्रा पे, यदि एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा तो वो ओवर टाइम करने का भी इच्छुक है। कॉन्टैक्ट, आप संपर्क करें जीतेश, और फ़ोन नंबर है जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। तो हमने 2 एडवर्टाइजमेंट पढ़ चुके हैं, एक तो है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। अब है हम इसके बाद में हम जो थर्ड है टू लेट। अब यहाँ पर हम अकोमोडेशन से संबंधित है और एडवर्टाइजमेंट है उनको पढ़ते हैं। और देखो, जब हम टू लेट के लिए कोई भी विज्ञापन निकलवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसे एडवर्टाइजमेंट को कैसे आरंभ करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। बिगन विथ है वांटेड या अवेलेबल, हमको वो एडवर्टाइजमेंट है किससे आरंभ करना है? वांटेड या अवेलेबल से आरंभ करना है। आपको लिखना है टाइप ऑफ अकोमोडेशन शुड बी मेंशन्ड, जो आपका आवास है जिस प्रकार है उसके बारे में भी बताना है। कि आपको क्या बताना है? टाइप ऑफ अकोमोडेशन, कि आपका जो आवास है, निवास है, किस प्रकार का है, बंगला है या फ्लैट है, और गेटेड कॉलोनी, उस कॉलोनी में गेट है, मेन गेट है, बिल्डर अपार्टमेंट है, एरिया स्क्वायर फीट है, ये सभी बातें आपको बतानी है। रेंट अमाउंट एक्सपेक्टेड, कि आप कितने रेंट की आशा करते हो। गिव प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, स्कूल, मेट्रो एंड, कि आपका जो आप है रेजिडेंस है, आपका जो निवास है, घर है जिसको आप किराए पर देना चाहते हो, वह मार्केट के, स्कूल के, मेट्रो के, इन सभी के प्रॉक्सिमिटी कितना नज़दीक है ये भी बताना है आपको।
ऑल्सो इंडिकेट वेदर इट इज़ सन फेस, ये सूर्य के प्रकाश है वो किस तरीके से आता है उस पर, उसके बारे में बताना है। मेंशन करना, पार्किंग के बारे में भी बतलाना है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के बारे में मेंशन करना है। और कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर, इनका भी मेंशन आपको करना है। जब टू लेट है शीर्षक हम देते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट को, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, ये तो नोट नंबर 1 था। अब नोट नंबर 2, टू लेट जब हम एक एडवर्टाइजमेंट है उसको पब्लिश करवाते हैं, तो नंबर 2 कौन सी बात ध्यान रखनी है, दिस एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय ए लैंडलॉर्ड, किसके द्वारा दिया जाता है, एक जमींदार है, मालिक वगैरह, हु वांट टू लेट आउट हिज रेसिडेंटल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट, कि एक ऐसे मालिक के द्वारा जो अपने निवास स्थान को या व्यावसायिक प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहता है, उसके द्वारा जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाया जाएगा, तो उसका शीर्षक क्या होगा, टू लेट होगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यू वॉन्ट टू लेट आउट योर 2 बेडरूम फ्लैट, कि आप अपना 2 रूम का बेडरूम है, फ्लैट है, उसको रेंट पर देना चाहते हो। फ्रेम एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर इट, और इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो शीर्षक आपको पता ही है कि आपका जो फ्लैट है और उस पर उसको आप रेंट पर देना चाहते हो, तो इसका शीर्षक क्या आएगा, टू लेट आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अवेलेबल या वांटेड से स्टार्ट करना है, तो अवेलेबल से करेंगे। यहाँ पर वांटेड तो आपको पता है, यदि मुझे आवश्यकता होती किसी मकान की और मैं कोई प्रकाशित करवाता है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, तो वांटेड आया था। अब देखते हैं यहाँ पर अवेलेबल से होगा, अवेलेबल उपलब्ध है 2 बेडरूम एंड इंडिपेंडेंट फ्लैट, कि 2 बेडरूम सेट है एंड इंडिपेंडेंट फ्लैट इन ए हरी मार्ग, मालवीय नगर जयपुर। तो आपको देखो कि हरी मार्ग मालवीय नगर जयपुर में एक स्वतंत्र और 2 बेडरूम सेट उपलब्ध है। देखो नेक्स्ट है न्यूली बिल्ड, अभी हाल ही में बना है। वुडन फ्लोरिंग, इसकी फ्लोरिंग है वो वुडन की है। सेमी फर्निश डेकोरेटेड है ये। जिम्नेज में आसपास में जिम है, और फिर है स्विमिंग पूल भी है, पार्क है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। रेंट है नेगोटिएबल, कि रेंट है कब डिसाइड किया जाएगा, बातचीत करने के बाद। आपको जाके कांटेक्ट मिलना होगा और फिर आपको बातचीत करना है। बैंक प्रीफर्ड, कि बैंक प्रीफर्ड जो भी रेंट वगैरह है, बैंक है उसको प्रीफर किया जाए। रेंट के लिए किसको प्रीफर किया जाएगा, चेक माध्यम वगैरह वो कुछ भी है उससे कांटेक्ट करें आप इस नंबर पर। तो इस तरीके से आपको टू लेट पर लिखना है। अब देखो अकमंडेशन वांटेड, अकमंडेशन वांटेड शीर्षक किस कंडीशन में देते हैं, ये अकमंडेशन वांटेड इज रिटन बाय ए टेनेंट, एक टेनेंट के द्वारा लिखा जाता है। टेनेंट का मतलब है एक किराएदार के द्वारा लिखा जाता है। हु इज लुकिंग फॉर ए रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट, और जिसको निवास या व्यावसायिक पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी चाहिए रेंट पर। मान लीजिए मैं किराएदार हूँ और मुझे और रेंट पर घर चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए और व्यावसायिक प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए अकमंडेशन वांटेड आएगा शीर्षक। अब देखो क्वेश्चंस है, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के आप जनरल मैनेजर हो, मालवीय नगर जयपुर में है और वो बैंक है। लुकिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट हाउस, और आप एक स्वतंत्र और घर की तलाश कर रहे हो फॉर द बैंक गेस्ट हाउस, और बैंक के
एम्प्लॉय है, कर्मचारी उनके गेस्ट हाउस के लिए फ्रेम एंड एडवर्टाइजमेंट, एक है विज्ञापन तैयार करो। तो आपके द्वारा कोई है न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका आपको पता ही है शीर्षक आएगा अकमंडेशन वांटेड आएगा। वांटेड 3/4 बेडरूम इंडिपेंडेंट हाउस ऑन रेंट इन मालवीय नगर और एरिया। मालवीय नगर एरिया में 3 या 4 बेडरूम का स्वतंत्र एक घर चाहिए बाय बैंक और बाय एम्प्लॉयज ऑफ बैंक, कि